ख्वाब में छत से पानी टपकना या बारिश का पानी घर में आना, रहमत, रिस्क, आजमाइश या तंबीह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे ख्वाब की इस्लामी ताबीर जानेंगे जो बहुत से लोग मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, और वो है ख्वाब में छत से पानी टपकना या बारिश का पानी घर में आना। क्या ये ख्वाब अल्लाह ताला की रहमत की अलामत है? क्या ये रिस्क और बरकत की खुशखबरी देता है? या बाज़ हालात में यह ख्वाब किसी परेशानी या आजमाइश की तरफ भी इशारा करता है? याद रखें, ख्वाब की ताबीर हमेशा ख्वाब देखने वाले के हालात, ईमान और ख्वाब की कैफियत के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए हस्मी फ़ैसला ना समझें। ख्वाब में छत से पानी टपकने की अमूमी ताबीर। इस्लामी ताबीर ख्वाब में साफ़ पानी अमूमन रहमत, बरकत, रिस्क और सुकून की अलामत समझा जाता है, लेकिन अगर पानी गंदा हो, नुकसान पहुँचाए या घर को डुबो दे तो ताबीर बदल सकती है। इसलिए ख्वाब की कैफियत बहुत अहम होती है। अगर छत से साफ़ पानी टपक रहा हो, अगर ख्वाब में छत से साफ़ और शफाफ पानी आहिस्ता आहिस्ता टपक रहा हो तो इसकी ताबीर हो सकती है अल्लाह ताला की रहमत, रिस्क में इजाफ़ा, घर में बरकत, दुआ की कबूलियत, परेशानियों का ख़ात्मा। ये ख्वाब अमूमन खुशाइन समझा जाता है। अगर बारिश का पानी घर में दाखिल हो, अगर बारिश का साफ़ पानी घर में आए लेकिन किसी किस्म का नुकसान ना करे तो ये ख्वाब दर्जा झैल बातों की अलामत हो सकता है। खुशखबरी मिलना, घर में खुशी आना, रिस्क में वसअत, ख़ानदान के हालात बेहतर होना और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो, अगर पानी इतना ज़्यादा हो कि घर भर जाए या नुकसान पहुँचाए तो यह ख्वाब किसी आजमाइश, माली दबाव या घरेलू परेशानी की तरफ इशारा कर सकता है। यह ख्वाब इंसान को सब्र, दुआ और हिकमत से काम लेने की नसीहत करता है। ख्वाब में गंदा पानी टपकना। अगर छत से गंदा या बदबूदार पानी टपक रहा हो तो एहतियात की अलामत हो सकती है। इसकी ताबीर हो सकती है वक्ती परेशानी, घरेलू इख्तलाफ, गलत फ़ैसले और मनफी माहौल। यह ख्वाब अपने मामलात की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाता है। ख्वाब में पानी टपकना बंद हो जाना। अगर पानी पहले टपक रहा हो और फिर बंद हो जाए तो इस बात की अलामत हो सकती है कि मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। ख्वाब में बारिश का पानी जमा होना। अगर आप ख्वाब में बारिश का साफ़ पानी जमा कर रहे हो तो बहुत अच्छी अलामत समझी जाती है। इसकी ताबीर हो सकती है इल्म हासिल करना, हलाल रिस्क, अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाना और मुस्तकबिल के लिए खैर और बरकत। ख्वाब में बारिश के पानी से नहाना। अगर आप बारिश के साफ़ पानी से गुस्ल या नहा रहे हो तो यह ख्वाब रूहानी पाकीज़गी, गुनाहों से तवज्जो, सुकून और अल्लाह ताला की रहमत की अलामत हो सकता है। ख्वाब में पानी घर के सामान को नुकसान पहुँचाए। अगर बारिश का पानी घर का सामान ख़राब कर दे तो ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि कुछ वक्ती मुश्किलात या गैर मतवक़्क़ा अख़राजात सामने आ सकते हैं। यह ख्वाब सब्र, दुआ और बेहतर मनसूबबंदी की नसीहत करता है। ख्वाब में बारिश के बाद धूप निकलना। अगर ख्वाब में बारिश के बाद धूप निकल आए तो बेहतरीन अलामतों में से एक समझी जाती है। इसकी ताबीर हो सकती है मुश्किलात का ख़ात्मा, नई उम्मीद, कामयाबी, खुशखबरी, आसानी के बाद राहत। क्या यह ख्वाब हमेशा अच्छा होता है? ज़्यादातर हालात में जी हाँ, ये ख्वाब अच्छा होता है। अगर पानी साफ़ हो, बारिश रहमत बनकरार, कोई नुकसान ना हो तो ताबीर अमूमन अच्छी होती है। लेकिन अगर बारिश का पानी गंदा हो या नुकसान पहुँचाए तो एहतियात, सब्र और अपने मामलात दुरुस्त करने की नसीहत हो सकती है। इस्लाम में ख्वाब खुशखबरी या नसीहत का ज़रिया हो सकते हैं, लेकिन शरीयत का मुतबादल नहीं। अगर ख्वाब अच्छा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें और इस्लामी ताबीर ख्वाब से मुतल्लिक़ मुस्तनद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याद रखिएगा कि एक ही ख्वाब की ताबीर मुख्तलिफ अफराद के हालात, नीयत, ईमान और ज़िंदगी के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए इन्हें यकीनी पेशन गोई ना समझे। साफ़ पानी को अक्सर खैर, रहमत और बरकत की अलामत समझा जाता है, जबकि गंदे या नुकसान पहुँचाने वाले पानी की ताबीर हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। शुक्रिया।